साउथ पैसिफिक ओशन की लहरों के बीच एक खूबसूरत और रहस्यमयी देश बसा है जिसका नाम है वानुआतू। यह कोई आम द्वीप नहीं बल्कि इतिहास, परंपरा और आधुनिक विवादों से भरा एक अनोखा स्थान है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में 1750 किलोमीटर की दूरी पर यह देश सोलोमन द्वीप समूह के दक्षिण पूर्व, न्यू कैलेडोनिया के उत्तर पूर्व और फिजी के पश्चिम में स्थित है। वानुआतू का द्वीप समूह 83 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर के बना है जो वाई आकार में फैले हुए हैं। इन सब के बीच इफाते द्वीप पर स्थित पोर्ट विला इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। ये देश ओशेनिया कॉन्टिनेंट का हिस्सा है और लगभग 3.5 लाख लोग यहाँ रहते हैं। कभी ब्रिटेन और फ्रांस दोनों इस छोटे से देश पर शासन करते थे, लेकिन 1980 में वानुआतू ने अपनी स्वतंत्रता हासिल कर ली। आज इसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटन, कृषि और ऑफशोर फाइनेंशियल सर्विसेज पर टिकी हुई है। यहाँ के खेतों में नारियल, कावा और कोकोआ की खेती होती है जो दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है। ये देश अपने यूनिक प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी जाना जाता है। ताना द्वीप पर एक ऐसा ज्वालामुखी है जिसे दुनिया का मोस्ट एक्सेसिबल एक्टिव वोल्केनो भी कहा जाता है, जिसका नाम है माउंट यासुर। जैसे ही रात होती है, आसमान में लाल चमक दिखती है, मानो धरती सांस ले रही हो। दूर से इसकी गड़गड़ाहट सुनाई देती है और जैसे ही कोई यात्री इसके क्रेटर के किनारे पहुंचता है, धरती का कंपन महसूस कर सकता है। यह जगह डर और रोमांच का अनोखा संगम है, जहां लोग प्रकृति की असली ताकत को महसूस कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक चिट्ठी भेजना चाहते हैं, लेकिन डाकघर जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र के नीचे है। हाइड अवे आइलैंड पर दुनिया का एकमात्र अंडर वाटर पोस्ट ऑफिस है। यहाँ लोग तैर करके यानी कि स्नॉर्कलिंग करके समुद्र के नीचे जाते हैं और वाटर प्रूफ पोस्ट कार्ड डालते हैं। यह शायद दुनिया का सबसे अनोखा तरीका है अपनी यादों को किसी को भेजने का। वानुआतू बहुत छोटा देश है, लेकिन यहाँ 110 से ज्यादा स्थानीय भाषाएं बोली जाती हैं। हालांकि यहाँ के लोग एक खास भाषा में बात करते हैं जिसे बिस्लामा भी कहा जाता है। यह एक सरल और मजेदार भाषा है जो अंग्रेजी, फ्रेंच और स्थानीय भाषाओं का मिश्रण है। उदाहरण के लिए, अगर आपको नारियल पानी पीना है तो आप कहेंगे मी वांट देम ड्रिंक कोकोनट, यानी मुझे नारियल पानी पीना है। ताना द्वीप के लोगों के बीच एक अनोखी मान्यता है। वे एक रहस्यमयी व्यक्ति जॉन फ्रम की पूजा करते हैं। उनका मानना है कि वह एक दिन वापस आएंगे और उन्हें ढेर सारे अनमोल उपहार देंगे। इस मान्यता की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हुई थी, जब अमेरिकी सैनिकों ने यहाँ अपने कैंप बनाए। उन्होंने द्वीपवासियों को ऐसी चीजें दिखाई जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी: रेडियो, कपड़े और पैकेज फूड। जब युद्ध खत्म हुआ और अमेरिकी चले गए तो स्थानीय लोगों को लगा कि एक दिन जॉन फ्रम नाम का कोई व्यक्ति लौटेगा और फिर से सामान लेकर के आएगा। आज भी हर साल 15 फरवरी को लोग सैनिकों की वेशभूषा पहन करके परेड करते हैं और जॉन फ्रम के लौटने का इंतजार करते हैं। वानुआतू को दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में गिना जाता है। यहाँ के लोग बड़े महल या महंगी कारों के पीछे नहीं भागते। उनके लिए खुशी का मतलब है प्रकृति के साथ जीना, परिवार और दोस्तों के साथ मिल करके रहना और जिंदगी को सरलता से जीना। यहाँ लोग समय को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, बल्कि हर पल का आनंद लेते हैं। उनके लिए असली दौलत पैसे में नहीं बल्कि हंसी कहानियों और समुदाय में छुपी होती है। आज दुनिया भर में लोग बंजी जंपिंग का मजा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इसकी शुरुआत भी वानुआतू से हुई थी। पेंटेकोस्ट द्वीप पर हर साल एक अनोखा त्योहार होता है, नागौल या लैंड डाइविंग। यहाँ के युवा ऊंचे ऊंचे लकड़ी के टावर बनाते हैं और बिना किसी आधुनिक सुरक्षा के केवल बेल के सहारे कूद जाते हैं। यह सिर्फ साहस का प्रदर्शन नहीं बल्कि एक पवित्र अनुष्ठान है जिसे अच्छी फसल के लिए किया जाता है। इस परंपरा को देख करके ही आधुनिक बंजी जंपिंग का जन्म हुआ। पर जैसे इन युवा लड़कों का भविष्य अधर में लटका है, वैसे ही वानुआतू का भविष्य भी अनिश्चितता से घेरा हुआ है। जिस तरह ये लोग बेल का भरोसा करके छलांग लगाते हैं, वैसे ही वानुआतू ने टैक्स हेवन बन करके एक जोखिम भरा कदम उठाया है। वानुआतू की असली पहचान सिर्फ इसके प्राकृतिक सौंदर्य और संस्कृति से नहीं बल्कि इसके टैक्स हेवन होने की वजह से भी है। वानुआतू उन चुनिंदा देशों में से है जहां कोई इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स और एक्सचेंज कंट्रोल नहीं है। यही कारण है कि यह दुनिया भर के अमीरों और कंपनियों के लिए एक आकर्षक ठिकाना बन गया है। लेकिन जैसे ही यह जगह गुप्त ऑफशोर फाइनेंशियल एक्टिविटीज का केंद्र बनी, वैसे ही इसकी मुश्किलें बढ़ने लगी। 1970 के दशक में जब दुनिया भर में ग्लोबल डीरेगुलेशन किया जा रहा था, तब वानुआतू ने भी अपनी अर्थव्यवस्था को खुला छोड़ दिया। जल्द ही यहाँ का ऑफशोर बैंकिंग सिस्टम दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींचने लगा। लेकिन इसी के साथ मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग तस्करी और अवैध वित्तीय गतिविधियों की घटनाएं बढ़ने लगी।
वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने वानुआतू को अपनी ग्रे लिस्ट में डाल दिया, जिससे यहाँ के बैंकिंग सेक्टर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 2017 में पैराडाइज पेपर्स लीक ने कई अमीर लोगों और कंपनियों के छुपे हुए खजाने का पर्दाफाश किया, जिसमें वानुआतू का भी जिक्र आया। जब वानुआतू पर दबाव बढ़ा तो इसने अपने वित्तीय नियमों को सख्त करना शुरू कर दिया। कई ऑफशोर बैंक बंद हो गए और सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कड़े कदम उठाए। 2008 में आए ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद 83 देशों ने टैक्स नियमों को सख्त बनाने का संकल्प लिया। 6 प्रशांत द्वीपों ने इन नियमों को अपनाया, लेकिन वानुआतू अब भी OECD यानी कि द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की निगरानी के सूची में है। वानुआतू की वित्तीय छवि पहले भी विवादों में रह चुकी है। 2001 में वानुआतू के पूर्व प्रधानमंत्री बराक सोपे को $23 मिलियन से $100 मिलियन के जाली वित्तीय गारंटी यानी कि फॉर्जरी देने के आरोप में दोषी ठहराया गया। उन्होंने बिना किसी आधिकारिक स्वीकृति के भारतीय व्यापारी अमरेंद्र नाथ घोष को ये गारंटी दी थी। इस घोटाले के कारण उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटना पड़ा। उनके उत्तराधिकारी एडवर्ड नतापाई ने इस मामले की गहन जांच करवाई। इसी दौरान वानुआतू के वित्तीय क्षेत्र की खराब छवि उभर कर सामने आई, जिससे इसे विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता वार्ताओं से पीछे हटना पड़ा। वानुआतू की नागरिकता प्राप्त करना काफी सरल है। आप नागरिकता निवेश कार्यक्रम यानी कि सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के तहत आवेदक को वानुआतू डेवलपमेंट सपोर्ट प्रोग्राम में एक निश्चित धनराशि का योगदान करना होता है, जो आमतौर पर न्यूनतम $1,30,000 होता है। केवल 1 से 2 महीनों में पासपोर्ट प्राप्त हो सकता है। वानुआतू की नागरिकता योजना कानूनी रूप से निवेशकों के लिए है, लेकिन इसकी ढीली नियमावली के कारण कई विवादास्पद लोगों ने इसका दुरुपयोग किया है। कई सारे भारतीय मूल के फ्यूजिटिव्स जैसे ललित मोदी, गुप्ता ब्रदर्स और विनय मिश्रा ने वानुआतू में शरण लिया है और उनके सिटीजनशिप को भी इजीली हासिल किया है। आज वानुआतू एक बदलाव के दौर से गुजर रहा है, जहां एक ओर यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अनोखी संस्कृति से दुनिया को आकर्षित करता है, वहीं दूसरी ओर यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय दबावों में जूझ रहा है। क्या वानुआतू खुद को एक लेजिटिमेट फाइनेंशियल हब बना पाएगा या फिर यह टैक्स हेवन के दायरे में ही रहेगा? समुद्र के बीच बसा यह छोटा सा देश अगले दशक में किस दिशा में जाएगा, यह बहुत बड़ा सवाल है।